जय हिंद दोस्तों। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम तो फेंक दिया था, लेकिन साथ ही साथ अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया था। और जब वो आत्मसमर्पण कर रहे थे तभी वो नारे लगाए रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आत्मसमर्पण के बाद वही हुआ जो होना था, और वो था कार्रवाइयों का दौर। कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका था। दलीलें दी जा रही थी। भगत सिंह के व्यक्तित्व से हम जान सकते हैं और जानते भी हैं कि उन्होंने अपना केस खुद लड़ा था और बटुकेश्वर दत्त का केस लड़ रहे थे आसिफ अली। बहुत सारी दलीलें दी गई और बताया गया कि हमने बम क्यों फेंका, लेकिन यह अंग्रेजी हुकूमत अंधी हो चुकी थी और जानती थी कि अगर ये क्रांतिकारी बाहर आ गए तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। और इन सभी क्रांतिकारियों को, एचआरए के सभी मेंबर को जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर एक ऐसा मंजर दिखा जो भगत सिंह की आत्मा को झंझोर के रख दिया, और वो था जो खाना मिल रहा था क्रांतिकारियों को या उस जेल में रहने वाले सभी लोगों को, वो इतना घटिया था कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते थे। इसी के खिलाफ सारे क्रांतिकारी एक हुए और भगत सिंह ने और सारे क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल से पूरा का पूरा अंग्रेजी साम्राज्य कांप गया। सारे के सारे अंग्रेजी ऑफिसर चाहते थे कि इन लोगों की भूख हड़ताल टूट जाए, और अंग्रेजों ने इस भूख हड़ताल को दबाने के लिए, इसको दमन करने के लिए वो सारे कदम उठाए जो उठा सकते थे। इनको मिर्चें खिलाई गई, क्रांतिकारियों के मुंह के अंदर जबरदस्ती मिर्चें ठूसी गई, दूध पिलाया गया ताकि इनका गला छिल जाए, इनको भूख लगे और इनकी भूख हड़ताल टूट जाए। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के जो हौसले थे वो पस्त नहीं होने वाले थे, और ना ही इन अंग्रेजों के अंदर इतनी ताकत थी कि इन क्रांतिकारियों को झुका पाए। और हमारे एक क्रांतिकारी जितेंद्र दास, उनकी इसी भूख हड़ताल के अंदर 63 दिनों की भूख हड़ताल, 63 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और इनकी मृत्यु हो जाती है। और सभी के सभी लोग अपनी आंख से निकलने वाले हर एक आंसू को, उस भूख हड़ताल को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, और उनकी शहादत का बदला उस भूख हड़ताल को जारी रख के किया जाता है। भूख हड़ताल जारी रहती है और 110 से भी ज्यादा दिनों तक की भूख हड़ताल चलती है, और जितने भी अंग्रेजी ऑफिसर थे वो अपने घुटने टेक देते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश के वीर सपूतों को दुश्मनों से कभी खतरा नहीं हुआ। खतरा हुआ तो अपने ही गद्दारों से, जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पीठ में छुरा भोंका था जयगोपाल ने। जयगोपाल ने सर सॉन्डर्स हत्याकांड के खिलाफ गवाही दी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लेकर, और कह दिया कि ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने सर सॉन्डर्स की हत्या की। और इसी बीच अदालत के अंदर बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना आपा खो दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि चप्पलें फेंक के मारी गई, क्योंकि रोष बहुत था। अपना ही एक क्रांतिकारी भाई जब गद्दार निकले ना, जब आजादी के उस पथ पर हम चल चुके हैं, उसके बाद भी इन अंग्रेजों की गुलामी करते हुए वह चाटुकारिता करे और हमारी पीठ पर छुरा भोंक दे, तो दिल टूटता है। वो सपने जो देखे गए थे अब वो टूट चुके थे। हर एक क्रांतिकारी जानता था कि अब फैसला क्या आने वाला है, और फैसला सुनाया गया 7 अक्टूबर 1930 को। कोई भी क्रांतिकारी जेल में नहीं आया, और इन सभी जजेस ने वो फैसला सुना दिया जो इतिहास के अंदर दर्ज हो गया, और वो फैसला था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा। बटुकेश्वर दत्त को आजाद कर दिया गया था, उनका केस विड्रॉ कर लिया गया था, और बाकी सारे ही क्रांतिकारियों को, चाहे किशोरी लाल हो, जयदेव हो, शिव वर्मा हो, गया प्रसाद हो, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन तीनों के आंख में उस वक्त आंसू नहीं थे, खुशी का वो मंजर था, वो लहर थी खुशी की जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस उम्र में, जिस उम्र के अंदर लोग हंस रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ
घूमते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होने वाली थी और इनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं थी, क्योंकि इनका मकसद पूरा होने वाला था, इस वतन के लिए शहादत। ये शहादत इतिहास याद रखने वाला था। और वो दिन आता है 23 मार्च 1930 को। फांसी की सजा सुनाई जाती है 24 मार्च की, लेकिन 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1930 शाम के 7:30 बजे फांसी की सजा का जो मुकर्रर समय था वो दोबारा से पुनः दोहराया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेजों को डर था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी बाहर भगत सिंह के चाहने वाले हैं, वो जेल को तोड़कर भगत सिंह को रिहा करा लेंगे। सभी के सभी कांप जाते हैं। हर एक व्यक्ति उस जेल के अंदर होता है, उसकी रूह कांपने लगती है कि कोई भी व्यक्ति कैसे, जिसको पता है कि उसकी मौत सामने है, अब फांसी लगने वाली है, वो किस प्रकार हंसते हुए किताबें पढ़ सकता है, वो किस प्रकार हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ सकता है, जिसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, ना ही दुख का भाव था, ना ही कोई खौफ था, ना कोई डर था, बल्कि एक तृप्ति थी आत्मा की कि हाँ, जो मैंने चाहा वो मुझे मिलने वाला है। हर एक व्यक्ति रो रहा था, लेकिन ये 3 दीवाने चल पड़े थे सहरा सजा के अपनी मौत को गले लगा। गाना गाते हुए जा रहे थे, मेरा
जय हिंद।